गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में जो हमारी वीडियो है इसमें क्या करेंगे बेटा हम, जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बताया था उसमें जो हमारी इकाई सेल्स होती हैं उसमें किनारे की लंबाई, एज रेंज होती है और अवयवीकरण की जो त्रिज्या है उसके बारे में बताया था। तो आज उसका पहले न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि समन्वय संख्या किसे बोलते हैं, उसके बाद निविड़ संकुलन के बारे में बात होगी बेटा इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक साधारण इकाई सेल है जिसके किनारे की लंबाई 4.5 एंगस्ट्रॉम है। तो उसकी अवयवी कण की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है बेटा। क्या ज्ञात करनी है? अवयवी कण की त्रिज्या ज्ञात करनी है बेटा। तो इसको हमने एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे R बराबर A/2। साधारण इकाई सेल के लिए फॉर्मूला ये होता है किनारे की लंबाई और अवयवी कण की त्रिज्या में। तो 4.5 गुना 10 की पावर -10 अपॉन 2, तो कितना आएगा? R कितना आएगा? 2.25 इनटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये तो बहुत सिंपल वे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा इसको देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, एक फलक केंद्रित, ठीक है, एक फलक केंद्रित इकाई सेल में अवयवी कण की त्रिज्या कितनी है? 2.5। कितनी है? 2.5, ठीक है, mm है। कितनी है बेटा? 2.5 mm है R अवयवी कण की त्रिज्या, ठीक है। इसके लिए किनारे की लंबाई ज्ञात करनी है। किनारे की लंबाई ज्ञात करनी है। हमारी इकाई सेल कौन सी है? FCC है। तो बेटा इकाई सेल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम फॉर्मूला आ जाना चाहिए। क्या? R बराबर A/√2 FCC के लिए होता है, और हमारा जो BCC के लिए होता है R बराबर √3/4। तो ये फॉर्मूले लगातार आ जाने चाहिए, फिर हमें देख लेंगे ये क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या लेगा इसमें? R बराबर A/2√2, ये फॉर्मूला यूज होना है बेटा इसमें। तो इसमें बेटा फॉर्मूला जब ये यूज होगा तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लेंगे R को। 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। तो यहां रखेंगे 2.5 गुना 10 की पावर -3 A/2√2। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लो इधर इधर, ठीक है। तो 2.5 गुना 2 गुना √2 10 की पावर -3, तो सोल्व कर लेंगे। कितना आ गया? 5 आ गया √2 गुना 10 की पावर -3, ठीक है। और सोल्व हो जाएगा। √2 के लिए 1.414 गुना 10 की पावर -3, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौक 20, 5 का 5 और 2 7, 5 चौक 20, 5 का 5 और 2 7, इसकी पावर -3 मीटर। तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चन है, आ सकता है एक आध नंबर, ठीक है। तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल से, और मैं सेंड कर दूंगा PDF के माध्यम से आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम बात करते हैं बेटा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, उप सहसंयोजन संख्या। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है? उप सहसंयोजन संख्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो उप सहसंयोजन संख्या क्या है? जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में, क्या बेटे क्या ध्यान देंगे, ठीक है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में कोई अवयवी कण अपने जितने निकटवर्ती और विपरीत अवयवी कणों को स्पर्श करता है उसे क्या बोलते हैं हम?
उस कण की उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। यहाँ पे हम बेटा अवयवी कणों को राउंड राउंड गोले से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। यहाँ आप भी जो बात करेंगे उपसय संयोजन के बाद जो अवयवी कणों को दिखाएंगे, डिनोट करेंगे, वो गोलों से करेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल रहे बेटा, वो ये बोलना चाह रहा है तुम्हारे से कि जो हमारे उपसय संयोजन संख्या है वो क्या है, किसे बोलते हैं उपसय संख्या। तो उपसय संयोजन संख्या बेटा हम उसे बोलते हैं जब कोई अवयवी कण अपने निकटवर्ती पास वाले जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है, विपरीत अवयवी कणों को स्पर्श करता है, उसे क्या बोलते हैं, उस कण की क्या बोलते हैं, उपसय संयोजन संख्या बोलते हैं। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला जो स्पेयर है कितने स्पेयर्स को टच कर रहा है, अपने पास वाले को 2 को टच कर रहा है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 2, मतलब उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी, 2। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये जितने गोलों को स्पर्श करेगा उसे क्या बोलेंगे, उस कण की उपसय संयोजन संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे पॉजिटिव वाला है तो ये निगेटिव वालों से टच कर रहा है, ये निगेटिव वाला है तो इसके दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव वाले होंगे, विपरीत होंगे। भी तो बात की ना हमने, विपरीत होंगे। जैसे देखो ये वाला निगेटिव तो इसके दोनों पॉजिटिव जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव है तो इसकी तरफ क्या जुड़े हैं, दोनों निगेटिव जुड़े हुए हैं। जितने भी स्पर्श करेगा उसको क्या बोलेंगे, उस कण की उपसय संयोजन संख्या। जैसे यहां ध्यान देंगे बेटा, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई गोला रख देता हूं तो कितने गोलों को स्पर्श टच करेगा, 4 को करेगा ना, 4 नीचे है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होगी बेटा, 4, ठीक है, 4 होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसय संयोजन संख्या किसे बोलते हैं, जब कोई अवयवी कण किसी क्रिस्टलीय अवस्था में, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर उसकी संरचना होती है, उसके अंदर जो अवयवी कण जितने अपने निकटवर्ती तथा विपरीत अवयवी कणों को स्पर्श करता है उसे क्या बोलते हैं, उपसय संयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चा। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, निविड़ संकुलन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है निविड़ संकुलन हमारा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन क्या है, इसके बारे में बात होगी। निविड़ संकुलन किसे बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके से बात करें निविड़ संकुलन के बारे में हम, निविड़ संकुलन बेटा किसे कहते हैं, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर उसकी संरचना होती है उसमें अवयवी कणों के द्वारा अधिकतम आयतन घेरे हुए जो हमारे अवयवी कण हैं उनका जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं निविड़ संकुलन। किसी क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कणों के द्वारा अधिकतम आयतन घेरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निविड़ संकुलन कहलाती है। अधिकतम आयतन घेरेंगे कैसे सर, ये तो बताओ। निविड़ संकुलन का वैसा मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहा है निविड़ संकुलन हमें। भाई ये आपने कह दिया सर कि किसी क्रिस्टलीय संरचना में जो हमारे अवयवी कण होंगे वो जितने मैक्सिमम आयतन घेरेंगे, ऑक्यूपाइज करेंगे, वो क्या होगा हमारा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, निविड़ संकुलन बोलेंगे। चलो सर हम मान लेते हैं, बोलते भी हैं, तो पर इसके बारे में बताओ कि कैसे घेरेंगे सर, हमें तो पता नहीं चल रहा कैसे घेरेंगे। तो आपने एक लाइन से पढ़ के सुना दी, हमें कुछ समझ ही नहीं आया इसका मतलब। तो सुनो बेटा मैं बताता हूं। तो इसमें क्या है, ये भी बोलना चाह रहा है कि जो हमारे अवयवी कण है वो कितनी नजदीक जुड़े हुए हैं, कितने क्लोजली टाइट पैक्ड हैं, ठीक है। ये निविड़ संकुलन में क्या होता है कि जो हमारे अवयवी कण है, मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर आयन, ठोस के अंदर आयन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, या हमारे जो भी हैं वो कितनी नजदीक जुड़े हुए हैं। जितनी क्लोज पैकिंग अच्छी होगी हमारी उतना ठोस अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो जो हमारी क्लोज पैकिंग होती है वो 3 टाइप से होती है, ठीक है। एक विमीय निविड़ संकुलन, ठीक है।
उसके बाद द्विविमीय निबिड़ संकुलन, उसके बाद बेटा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, तो और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, मतलब 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो सर अभी ये क्या है, देखो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, वह देखो एक विमीय का मतलब क्या है पहले ये समझो भाई, जिसमें एक विमा हो, सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई, लंबाई उसे बोलते हैं एक विमीय। चौड़ाई माइनर हो, बहुत कम हो, नगण्य मानकर छोड़ सके, ऐसी हो। द्विविमीय जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई ना हो, उसे नगण्य मान के छोड़े। वो त्रिविमीय क्या होगा, तीनों चीज होनी चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ठीक है, तो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है, वह निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवगण एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। ये ज्यादा अच्छा नहीं मानता, इसमें थोड़े गैप्स होते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, एक विमीय निबिड़ संकुलन है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और इस निबिड़ संकुलन के अंदर होता क्या है बेटा, एक अवयवगण दो अन्य विपरीत और निकटवर्ती अवयवगणों को स्पर्श करता है, इसलिए इस निबिड़ संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा, 2। कितनी होती है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है इसकी। कुछ प्रॉब्लम बेटा, इसे क्या बोलते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो उसके बाद बात करेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है, ठीक है, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में थोड़ा लेंथी से हो जाएगा, ज्यादा पहले इस वीडियो में इतना ही जो मैंने तुम्हें बताया है इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो द्विविमीय निबिड़ संकुलन से स्टार्ट करेंगे, वो क्योंकि उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स मुझे बनानी पड़ेंगे और तुम्हें बना के दिखानी पड़ेगी, और 3D इमेजेस में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें सेंड कर दूंगा। तो गाइस, अगर हमारा आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो उसको बेटा हमारी जो वीडियो उसको लाइक करें, शेयर करें और कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो दूसरे को भी शेयर करें ना, मतलब क्या कहना क्या चाहता हूँ, अगर देखो तो आपको सामान खरीद के लाए, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे को भाई को बताएंगे ना कि भाई मैं ये लाया हूँ, ठीक है, ये इतना अच्छा है, ये वो है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे का किसी का उससे आपका भला भी हो सकता है। ठीक है, तो थैंक्स।